class 10 we'll start with this topic in your chemical bonding, that is covalent bondings. And you know it arises because of sharing of electrons pairs takes place between the two atoms I have written. And you have to keep it in mind one thing, that over here the two atoms should be non-metallic. तभी मैंने लिखा है non-metallic non-metallic, आप समझ सकें कि we are taking two atoms, that is one is non-metallic, other is also non-metallic, and there is always sharing of valence electrons takes place from the valence shell, राइट. सो म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में. जैसे अगर आपके पास एक नॉन मेटालिक है और उसी का ही नॉन मेटालिक दूसरा भी है, तो ये दे विल गो फॉर शेयरिंग, राइट. So this is the case of sharing of electrons takes place. This thing you can analyze. And what happened, both of them are trying to make their electronic configuration stable. जैसे ये डुप्लेट रूल फॉलो अप कर रहे हैं, तो A भी डुप्लेट बना रहा है और इधर A जो एटम है वो भी डुप्लेट बना रहा है ना. देर आर मैनी कंडीशंस विच वी हैव डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियोज दैट वी आर नॉट फोकसिंग नाउ, बट वी आर फोकसिंग ऑन हाउ वी हैव टू फॉर्म. सो द पॉइंट इज़ दैट ये जो दोनों नॉन मेटालिक एटम्स होते हैं, दे कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, राइट. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग. सिमिलर मतलब दोनों एटम्स सेम है, और डिसिमिलर क्या हो जाए, जब दोनों एटम्स हैं दोनों ही नॉन मेटल्स के रहें लेकिन दोनों फ़र्क हो जाए. तो वी हैव टू सी दिस पार्ट ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट हाउ द सिमिलर्स और डिसिमिलर्स आर देयर, एंड देन वी विल सी द लेटर पार्ट ऑफ द थिंग्स. तो कोवैलेंट बॉन्डिंग तो आपको समझ में आ ही चुका है, एंड वी हैव टू फोकस ओवर ईयर. जैसे बॉन्डिंग जो हुई वो कोवैलेंट बॉन्डिंग. अब जो ये कंपाउंड बना है, ठीक है ना, बेसिकली कंपाउंड क्या बन गया, ए ऐसे शो करेगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो A2 शो करेगा. तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये बेसिकली हम इसको क्या बोल देंगे, वी विल कॉल इट एज कोवैलेंट कंपाउंड. तो जो बॉन्डिंग बनी वो कोवैलेंट बॉन्डिंग थी, और जो कंपाउंड दैट इज़ बीन फॉर्म इज़ नोन एज कोवैलेंट कंपाउंड. Now the things are clear to you, what are covalent bonding and what is covalent compounds, ठीक है. Now we have the covalency also. Actually covalent, जैसे वहाँ electrovalency थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक concept आता है covalency का भी. So covalency let's understand over here. अब जैसे हमारे पास ये A2 था, हमने ये लिया है. अब what how many electrons is being shared over here, है ना, कितने शेयरिंग बेसिकली हो रहे. एक सिंगल एटम को देख के चलिए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे दे रहा है, इधर ये भी एटम. तो अगर इन दोनों की हम अपनी बेसिकली कोवैलेंसी देखेंगे तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच एन एटम शेयर विद द वन और मोर एटम्स, ठीक है. यहाँ पे तो दो ही एटम्स हैं और ये दोनों आपस में जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं, तो उससे हम इसकी कोवैलेंसी डिसाइड करेंगे. पेयर्स तो टोटल ये एक बना रहे हैं, और इस वजह से आपकी जो कोवैलेंसी हो जाएगी वो एक ही कितनी होनी चाहिए, 1 हो जाएगी, ठीक है. सो आई थिंक दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू. ये वैसे कोर्स में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स विच एन एटम शेयर विथ वन और मोर एटम्स, ठीक है, ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल. वंस अगेन ये दोनों एटम्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. अब ये पर्टिकुलर इस एटम की अगर आप कोवैलेंसी देखोगे तो आप ये देखोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो इस एटम ने शेयर करे दूसरे एटम के साथ, चाहे वो एक से एटम रहे हों चाहे वो डिफरेंट एटम रहे हो. तो यहाँ जो शेयरिंग चल रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन्स का है. इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ मतलब एक जोड़ा, ठीक है. यू हैव टू 1 पेयर्स ऑफ आइज ना, उसमें 2 आँखें आती हैं, तो पेयर्स, यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो दिस थिंग पेयर, इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग देखें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. सो आई एम शोइंग यू द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, वेयर यू कैन सी, and we'll again focus on the similars and dissimilar atoms and types of covalent bonds also. Now you can see the definition of covalent bonds from the book, ठीक है. कोवैलेंट कंपाउंड्स भी हमने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया है. कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंसी आपने कैसे निकाली, तीनों की डेफिनेशंस गिवन है, जिसमें से ये पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड वाला और ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब नाउ विल सी अपॉन द सिमिलर एटम्स हाउ द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग द सिमिलर एटम्स एंड इवन द डिसिमिलर एटम्स. नाउ सिमिलर एटम्स के आपने केस हमने आपको दिखाई दिया है. ये एक एग्जांपल देके सपोज़ करिए हमने H2 का एग्जांपल लिया. आपको मालूम है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड एटॉमिक नंबर ऑफ H इज़ 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1. ओवर ये अगर H दूसरा भी एटम है उसका भी सेम रहेगा. तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलवेज गोज़ फॉर द डुप्लेट रूल, दैट यू शुड नो इट. सो अगर हम 9th का कॉन्सेप्ट देखें तो 9th में हम लोग इस तरह से बनाते थे अपने डायग्राम्स कि 1 इलेक्ट्रॉन वॉज देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट
एंड दिस पार्ट वॉज ऑल्सो कंडीशन लाइक दिस, वी आर मेकिंग इट दिस। उसके बाद ये लोग है ना शेयरिंग पे जाते थे, राइट। और जो न्यू स्ट्रक्चर हमारा बन के आता था वो इस तरह से हमारा बनता था। दे जैसे आप मैथ्स में वेन डायग्राम्स फॉर्म्स करते, सो सेम पैटर्न यू आर फॉलोइंग अप। सो दिस वॉज योर वेन डायग्राम पैटर्न एंड दीज वर द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, ठीक है। अब यहाँ दो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक है, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीन देयर दैट इज गोइंग फॉर शेयर। तो फिर ये आपका इस तरह से कोवेलेंट के लिए हम ये इस तरह का बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करता है, तो आपको ये रिमेंबर करना है, इस तरह से आपका कंपाउंड बनता था, ठीक है। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू। या सिमिलर है, दोनों एटम्स क्या हैं, सेम है, इसीलिए हमने सिमिलर केस ऑफ नॉन मेटालिक एटम्स करें। अब फिर एक बात हम कह रहे हैं, दोनों एटम्स, बोथ दीज एटम्स आर सिमिलर, और ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की क्या खासियत होती है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। यू आर रिमेंबरिंग दिस पॉइंट, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, राइट, एंड बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों एक ही एटम्स हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर सिमिलर केस है तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, राइट। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है नॉन मेटालिक एटम्स कैन बी डिसिमिलर ऑल्सो, यानी आपके पास डिफरेंट आपने एटम्स यूज़ करे रखे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, लाइक CH4, दिस यू हैव डन इन योर क्लास 9। अभी हम 9 का ही थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, देन वील गो फॉर द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। नाउ कार्बन, यू नो इट्स वैलेंसी इज हाउ मच, इज 4, हाइड्रोजन इज 1। हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, 4, राइट। कार्बन जो होता है वो आपको याद होगा, आप सेंट्रली प्लेस बनाते थे हमेशा, और इसका इसका सॉरी एटॉमिक नंबर इज 6, सॉरी। सो ये आप 2,4 रखेंगे, यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप हम लास्ट ऑर्बिट को लेके चल रहे हैं अपना, इस तरह से आप बनाते थे, राइट। देन यू आर फोकसिंग ऑन द हाइड्रोजन पार्ट ऑल्सो। तो हाइड्रोजन को भी अगर हम देख के चलें तो आप इस तरह से हाइड्रोजन को भी बना लेते थे, राइट। चारों तरफ हमने हाइड्रोजन को, याद हो आपको, तो वी यूज़ टू मेक इट लाइक दिस। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे ये शेयरिंग पे चले जाते थे, आप प्लस साइन लगा देते थे बीच में हर जगह, और ये आपको याद होगा ये शेयरिंग को चले जाते थे, ठीक है, दिस वे। एवरी टाइम पुट अप प्लस हियर, क्योंकि ये एडिशन हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें शेयरिंग पे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप अपना प्लस साइन लगा के यू यूज़ टू मेक इट लाइक दिस, राइट। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग। उसके बाद आप वेन डायग्राम्स के फॉर्म में बना लेते थे, राइट। सो आई मेड अ हाफ पार्ट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द शेयरिंग पार्ट ऑल्सो। लाइक यहाँ होता था तो इनको हम सेंट्रली प्लेस इसके लगा देते थे, ठीक है ना। इसका यहाँ लगा दो ऐसे करके, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मेरे डायग्राम्स थोड़े अजीब से बन रहे हैं, आप थोड़ा अच्छा बनाइएगा अपना कंपास लेके, अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपने आराम से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है, या अंदर की तरफ बना दीजिएगा, तो थोड़ा आपको अच्छा से दिखेगा कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय Cl एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर शेयर्ड बाय द दिस थिंग हाइड्रोजन पार्ट। सो दिस वे यू कैन गो फॉर द शेयर। अब यहाँ पे क्या है, दोनों एटम्स क्या हैं आपके, डिसिमिलर एटम्स हैं, है ना। कार्बन का अलग आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से और ब्लू कलर से, या हाइड्रोजन का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर, और ये आपके देख सकते हैं ना, दे आर डिसिमिलर। तो इनकी दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, बट इट्स ऑल्सो बिकॉज इन covalents there are different types of covalent bonds are formed, so we'll see that. Now you can focus on the types of covalent bonds. I have written single covalent bond, double कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल को आप सिंगल लाइन से इंडिकेट करते हैं, डबल को आप 2 डबल लाइन से इंडिकेट करते हैं, ट्रिपल को यू इंडिकेटेड बाय 3 ट्रिपल लाइंस, ठीक है। तो 3 लाइन से आप इंडिकेट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द एग्जांपल्स दैट व्हाट कैन कम ओवर हियर, दैट इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। सिंगल में आप जो आपकी फोर्स में हाइड्रोजन है, Cl2 है, ठीक है। डबल में आपके पास ऑक्सीजन है, एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास नाइट्रोजन है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये दीज आर दोज एग्जाम्पल्स इन विच यू आर यूजिंग द जस्ट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सिमिलर एटम्स, ठीक है ना।
यहाँ पे आप डिसिमिलर एटम्स को भी फोकस कर सकते हैं। इस जगह पे तो आप यही अप्लाई करिएगा। यहाँ भी हम आपको डिसिमिलर में भी अलग बताएंगे एग्जाम्पल, जैसे एक हमने आपको पीछे बताया है, बट आर मेन फोकस इज टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वील फोकस ऑन इट हाउ इट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और हाउ इट इज double covalent bond. Let's focus on the first part, that is the A part, single covalent bond, right? Now in this H2 we have already seen, Cl2 हमारा रह गया, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको भी वही डायग्राम्स के बेसिस पे ही समझा रहे हैं। Cl का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है, दैट इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। बोथ द एटम्स आर सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक द फर्स्ट, आई एम जस्ट शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ Cl, ठीक है। एक Cl दिखा देते हैं आपको, आप कैसे बनाएंगे। ये आपका पहला है ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, तीनों शेल्स यू आर मेकिंग, राइट। नाउ यू हैव टू पुट द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में कितने हैं आपके, सेकेंड। दूसरे शेल में देर आर 8। मेक इट इन पेयरिंग्स, थोड़ा स्टेबिलिटी का सीन होता है, सो इट्स बेटर दैट मेक इट दिस थिंग पॉइंट, ठीक है। आई एम मेकिंग इन अ राइट शेल ना। नाउ द लास्ट इज 8, so 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट। अब ऐसे ही हम एक यहाँ बना लेंगे। नाउ यू कैन सी द डायग्राम, आई मेड बोथ। अब इन दोनों की क्या कर लेंगे हम लोग, अपनी शेयरिंग कर लेंगे। और शेयरिंग भी हम आपको बता दें, जो लास्ट ऑर्बिट्स हैं आपके, आप उन पर फोकस करिए तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। Now you can see that I have made it, but still I have not made the electrons that are come in the sharing, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, तो बेसिकली इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो इसका भी 1 यहाँ पे आ जाएगा और इसका भी 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द शेयरिंग पार्ट, ठीक है। ये आपका ये है। और ये भी एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, राइट। और आपका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा Cl2। हाइड्रोजन वी हैव ऑलरेडी सीन, Cl2 आई एम टेलिंग यू। तो ये सिंगल बॉन्ड का केस है। अगर आप इस डायग्राम को चाहें तो आप इसको अलग फॉर्म पे भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह का हम यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग पे दिखा सकते हैं। चाहे तो इसमें से कोई एक लगा दीजिए जो आपको ईजिली कन्वीनियंट रहे, तो आप चाहो तो उन दोनों को शेयरिंग पे बॉक्स बना के दिखा सकते हो, या यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लेके आप उसको आप बॉक्स में, जैसे सपोज करो हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो आपने इसको दिखा दिया कि ये शेयरिंग पे चला गया, तो वही चीज़ आप यहाँ पे आराम से अपना आगे जो है वो दिखा सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बातें। सो दिस वे नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम और रिकैप ऑफ योर क्लास 9, कि आप ये मैंने पूरा आपको दिखाया है क्योंकि आप सारे शेल्स को देख लें, लेकिन आप इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट के फॉर्म पे भी बना सकते हैं। दैट ऑल्सो आई एम मेकिंग इट, यू कैन सी, आई ड्रॉ देन यू सी इट। Now this is the diagram which you see the outermost orbit, there are 7 electrons are there, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेसिकली आपके शेयरिंग में जाते हैं। अब आपको यहाँ पे भी दिखाना है, ये तो 6 ऐसे ही रहेंगे, यू कैन प्लेस दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर, ठीक है। तो दिस वे यू कैन शो योर दिस थिंग कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन द पर्टिकुलर molecules are showing you the single, you can say single covalent bond. Now let's focus on the double covalent bond also. सो इन केस ऑफ डबल कोवेलेंट ऑक्सीजन वी आई हैव टोल्ड यू एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2,6 है आपको। आप चलिए अब हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अब तो आपको समझ में आ गया, हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को लेके चलते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहिए हम लोगों को। Now first of all, oxygen has 2 atoms, so you have to make it 2 atoms over here, then only you can understand that how. अब one more thing you have to come and see on the electronic configuration. 6 electrons हैं outer most orbit पे, इसको अपना octet rule पूरा करने के लिए कितने electrons की ज़रूरत है, it needs 2 more, so it's mean both the atoms are same, they will share how many electrons, 2 electrons, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे जाएंगे, क्योंकि इनको भी 8 बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है, इनको भी 8 बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू फोकस कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना बनाया रखा है, इसको आप और अच्छी तरह से बना सकते हैं। नाउ आई थिंक दिस डायग्राम इज़ मोर कलरफुल इन कंपैरिजन टू दैट, तो आप आराम से देख सकते हैं कि इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है। तो हाउ मच द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयरिंग पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आप इनको देख के चलेंगे, इन इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन एटम के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो इन्हीं का है, और इसको देख के चलेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इनके हैं 7 8 दिस। सो दिस वे यू कैन हैव योर स्ट्रक्चर,
ठीक है, अब हमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने शेयरिंग पे रखे थे, 1 2 3 4। अब देख रहे हैं आप कितने पेयर्स हैं, 2 पेयर्स। वहाँ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर दैट हैज़ बीन शेयर्ड, इट्स योर 2 पेयर्स। तो इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका O2 बना लेंगे। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू फॉर डबल। लेट्स फोकस ऑन द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी आर फोकसिंग ऑन द नाइट्रोजन, दैट इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल। नाइट्रोजन्स एटॉमिक नंबर इज 7, तो ये क्या हो जाएगा 2,5। इसको भी हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को ही लेके चलते हैं, देन दैट विल बी ओके फॉर अस, राइट। सो ये नाइट्रोजन है आपका, और आपने इसको इस तरह से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। पहले आप बनाना सीख लीजिए। पहले इतना समझिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नीड बाय दिस नाइट्रोजन एटम, इट इज़ 3, ठीक है। 3 एटम और चाहिए इसको, तो ये 8 बना लेगा। सो इनिशियली इट इज़ हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दर आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5, तो 8 बनाने के लिए यू नीड 3 मोर। तो मीन शेयरिंग कितनी होनी चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो आपने 1 2 3 एक साथ लिख दिए, और जो बाकी रिमेनिंग है वो उधर। आप 5 को लेके चल रहे हैं, 2 को नहीं चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस वे द सेम मैनर यू कैन मेक द अदर स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो। नाउ दिस इज़ द केस ऑफ नाइट्रोजन अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो। अब आपको समझ में आ गया कि ये पोर्शन जो है वो दिस पोर्शन विल गो फॉर शेयरिंग, क्योंकि इनको भी 3 की 3 तो इनके हैं ये शेयरिंग पे, इनको इनकी 3 की ज़रूरत है, इनको भी ये वाली 3 की ज़रूरत है। सो दे विल गो फॉर शेयरिंग। सो विल मेक इट अगेन अ न्यू डायग्राम फॉर इट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये हमने जो आउटर मोस्ट वाले थे वैसे जो यूज़ नहीं हो रहे थे आपके, वो बना लिए, और अंदर हम लेके चले 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे 6 दिख रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें रखने हैं। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 3 पेयर्स, राइट। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, सो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप काउंट कर सकते हैं, इफ़ यू हाइड दिस थिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू आर गेटिंग। 6 ये हैं, 7 8, इसको आप हाइड करिए, 6 ये हैं एंड 7 8 you are getting. So I think now it's clear to you. So you can make it 3 bonds over here and this manner. This is your example. ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा आपका, ठीक है। So I think all the examples in single, double, triple bonds we have completed. Now we have other head also. आप कोवेलेंट्स को एक अलग कैटेगरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट्स एंड पोलर कोवेलेंट्स। लेट्स फोकस ऑन देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द नॉन पोलर कोवेलेंट। आप कैसे जज करेंगे कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उनको नॉन पोलर्स में आप कैटेगरीज रख सकते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टन रूल्स, ठीक। फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए काफ़ी, जैसे आपको मैंने H2 का बताया, Cl2 आई टोल्ड यू अबाउट एग्जाम्पल्स। हमने कुछ तो देखे ही हैं हमने इसमें, ठीक है। आप कुछ और भी देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल्स रखे हैं। बेसिकली नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में यही हैं, इससे आगे भी होते हैं, बट इन आर कोर्स वी आर हैविंग दिस मच एग्जाम्पल्स। द पॉइंट इज़ दैट हाउ टू जज इट, कि ये नॉन पोलर में आएंगे या पोलर में आएंगे। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑलवेज अराइजेज व्हेन देयर इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें शेयरिंग होती है, ये बात तो हमें पता है। अब पॉइंट ये है कि अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे ये सब एग्जांपल्स हमने फोकस करे रखे हैं, इनको हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो इक्वली हो रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी देखेंगे इक्वली ही हो रही है, ठीक है। अब कैसे, जैसे आपने यहाँ देखा आपके पास हाइड्रोजन का केस था, आपने देखा इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स के पास थे, और इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिमिलर है, मतलब ये भी एक शेयर करेंगे, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन एटम है ये भी शेयर एक ही करेगा। तो ये एक कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिटवीन 2 एटम्स। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ये हो गया है, तो अगर आप वापस इनको इस कंडीशन में जाएंगे तो भैया एक आप लीजिए एक आप लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप कार्बन की कंडीशन देखिए, कार्बन वी हैव सीन देयर वर 4 इलेक्ट्रॉन्स and hydrogen we were seeing in their outermost electrons that was 1, right? This was the case when we were focusing on it. तो आपके पास ये कंडीशन थी। अब क्या हुआ, जैसे अब ये कंडीशन है शेयरिंग इन सब की होगी,
भाई ये इनके साथ भी शेयर बनाएंगे अपना जोड़ा, इनके साथ भी बनाएंगे, इनसे ही बनाएंगे, इनसे भी बनाएंगे ना भाई, कि कार्बन को तो अपनी 4 चाहिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन को तो 1 चाहिए। तो जब इन सबके पास क्या इक्वली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब भी आप ये बॉन्ड इनका हटाएंगे तो इक्वली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जैसे तुम अपना एक पकड़ो, हम अपना एक लें, तुम अपना एक पकड़ो, हम अपना एक पकड़ें। दिस इज द केस ऑफ योर equal distribution of shared pair of electrons between the two atoms, whether they are similar or whether they are dissimilar. So you are getting my point. दूसरी चीज़ जो पॉइंट आता है वो आता है नो चार्ज सेपरेशन का। नो चार्ज सेपरेशन इज देयर। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी ये पर्टिकुलर एटम्स अपने उसमें कंडीशन में आएंगे, जैसे आपने इनिशियली ये रखा था, ठीक है, अगर सपोज करिए आपका ये था जुड़ के ये बना, अब आप इसको मेन मान रहे हैं कि ये हमारा मेन पार्ट है, और वापस आप इसको जिस कंडीशन में वो बने थे उसी कंडीशन यू आर सेंडिंग इट, दे आर ऑल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, दे आर ऑल्सो हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें कोई चार्ज दिख रहा है किसी के पास? ऐसा तो नहीं ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, नहीं, बराबर है। बराबर होने की वजह से ये न्यूट्रली एक्ट करेंगे, ना इनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इनमें नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज नो चार्ज सेपरेशन। अब बेसिकली ये नो चार्ज सेपरेशन, इन पे चार्ज नहीं चढ़ पा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब हम वापस इनको दे रहे हैं और ये अपने पर्टिकुलर एटम्स में आ रहे हैं और इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो चार्ज क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? वाई दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? कुछ तो बात होगी कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। भाई किसी पे कोई इलेक्ट्रिकली इफेक्टिव क्यों हो जाता है ना, क्यों बिहेव करने लगता है? जब उसके पास चार्ज हो, यानी नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। इनके पास इस कंडीशन यू आर नॉट गेटिंग एनी चार्जेस, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली कैसा बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिहेव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? भाई ये दोनों एटम्स हैं, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है? सिमिलर है। भाई दोनों की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन दोनों एटम में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिफरेंस, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट वाई दे आर बिहेविंग इन दिस एंड वाई वी कीप दीज टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। राइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनको भी देख लें, ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं। इसमें क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो इसमें क्या होगा आपका? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल, आई एम राइटिंग इट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर्ड पेयर ऑफ, इसको आप चाहें तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह आप लिख सकते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। पहले हम बहुत कायदे से इसमें कुछ एग्जांपल्स देखें हम कि व्हाट एग्जांपल्स कैन बी कैप्ट। जैसे HCl कैन बी कैप्ट, राइट। इसमें यू कैन कीप वाटर, यू कैन कीप अमोनिया। दीज एग्जांपल्स आर देयर इन योर कोर्स, बट देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑल्सो, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो ये आप एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं। दूसरा होता है इसमें चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज क्योंकि ऑपोजिट हैं उसके, तो जो उनमें नहीं था वो यहाँ सब है। चार्ज सेपरेशन विल टेक्स प्लेस। नाउ फोकस ऑन वन ऑफ द एग्जांपल। जैसे हमने HCl यूज़ करा, ठीक है। HCl में आपको मालूम है H का अटोमिक नंबर 1 है, Cl का अटोमिक नंबर 17 है, यहाँ 1 है, यहाँ 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप इसको इस तरह से स्ट्रक्चर को देखें कि आपने H यहाँ रखा है, Cl यहाँ रखा है, आपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बनाया, इसके में आप 7 बनाएंगे। ठीक है, कैसे भी बना लीजिए आप, 7 आपने बनाए रखे। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, ये जो पर्टिकुलर एटम है, ये ज़्यादा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा। भाई इलेक्ट्रोवायलेंट है नहीं कि पूरा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड के ही अंदर जो हाइड्रोजन का सपोज करिए हम दूसरे पेन से बना लें तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का होगा वो बेसिकली इसकी तरफ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोवायलेंट तो है नहीं कि कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो, इसने तो अपनी तरफ सिर्फ शिफ्ट कर लिया, ड्रिफ्ट कर लिया अट्रैक्ट करके, तो इसकी तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर था।
अब क्या हो जाएगा इसमें पार्शल, इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है पार्शल वर्ड, तो पार्शल चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो ये इसका इधर से इधर आ गया तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेव करने लगा, तो आपने डेल्टा पॉजिटिव इंडिकेट कर दिया। इसने अपनी तरफ ले लिया तो आप डेल्टा नेगेटिव इंडिकेट कर देंगे। तो ये चीज़ होती है कि चार्ज सेपरेशन आपको दिखता है बेसिकली, लेकिन कंप्लीट चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव आपको चार्ज सेपरेशन दिखते हैं। अब पहला पॉइंट आ जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने बताया कि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, राइट। नाउ द पॉइंट अगेन वी आर कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे देखिए अनइक्वली तो है, एक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना। तो ये और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी वो गड़बड़ ही है कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ ही खींच के रखे हैं। तो दैट इज़ द पॉइंट हाउ यू कैन जज बिटवीन द non-polars and polars covalent compound. Now these whatever we have discussed just now is the introduction of covalent compound, and these 2 points are very important. Please focus on it, then we'll go for the electron dot diagrams for covalent compounds.